करूंगा। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं, और जो पिछली ब्रेक से पहले नहीं बोल पाए वो भी अपने आप में एक चमत्कार था कि नहीं हो पाया, लेकिन हुआ। तो आज वहीं से ब्रेक के बाद स्टार्ट करता हूं। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंदिर अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का मूल विरोध क्या है? एक वनवासी, आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति का अपमान, जो कि सबसे पहले निर्वाचित होने के बाद किसने किया? कांग्रेस ने। दूसरी चीज, अरे इनको इतनी याद आ रही है दलितों की, इतनी आदिवासियों की याद आ रही है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है। क्या 6 दशक में इन्होंने उनके लिए कुछ किया? जनजातीय गौरव मनाने की घोषणा किसने की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। अरे 370 हटा के 60 साल 70 साल तक वहां कश्मीर में जो दलितों का उद्दीपन हो रहा था, उसको खत्म करने का किसने प्रयास किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे ये तो माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं। और वो लाइनें हैं ना 4 कि मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। उद्दीपन नहीं, उत्पीड़न 35 A का 35A का जिक्र था। मैं नहीं कोई बात नहीं, वो होता है, मुझसे भी कभी ये गलतियां होती है। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जी जी जी। हाँ देखिए प्रतीक जी, बात बाबू जी बैठिए आप आराम से। कहाँ ही चक्कर में पड़े हैं इन लोगों के? हाँ ना, यहाँ सच कह रहा हूँ बाबू जी, इनके चक्कर में ना पड़िए बिल्कुल। ये ना तो उम्र का लिहाज करें ना कुछ के लिहाज करें। हम बार बार बैठाते हैं, ये बार बार यहाँ आ जाते हैं। बैठिए वहां पे सब लोग सारे। जी देखिए प्रतीक जी, हाँ। बहस किस बात पर हो रही है? लोकतंत्र का उत्सव था। किसी ने कहा कि विरोध आपका सिर्फ मोदी जी से है। मोदी जी का विरोध नहीं है। अगर लोकतंत्र में आप लोकतंत्र के मुखिया, राष्ट्रपति, चिल्लाओ नहीं भाई, इतना आपने सुनाया, ऐसी बानी बोलिए, कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। यही भाजपा है, यही भाजपा है। आप ऐसी बानी बोलते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये चेहरा भाजपा का यही असली चेहरा, देख लीजिए। राष्ट्रपति का अपमान, ओबीसी SC महिला का अपमान, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया। वो दलित समुदाय से आते थे, इसलिए राम मंदिर के शिलान्यास में मोदी जी ने उनको नहीं बुलाया। एको हम द्वितीयो नाश, केवल मोदी जी, दूसरा कोई नहीं। राष्ट्रपति को बुलाएंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे, तो फ्रेम में मोदी जी नहीं रह जाएंगे, इसलिए उनको नहीं बुलाएंगे। और रही बात दलित अपमान की, एक मित्र कह रहे थे अंबेडकर जी का अपमान किया। अंबेडकर जी चुनाव हारे थे बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद वो देश के पहले कानून मंत्री बने, और उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। अब मैं कुछ सवाल पूछ लूं, मुझे बताइए, मुझे कानून मंत्री बड़ा या संविधान निर्माता बड़ा? संविधान निर्माता और ड्राफ्टिंग तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। संविधान निर्माता तो ज्यादा बड़ी चीज हुई ना, और जो राष्ट्र से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें हैं, प्रेम, वही मैं तो सिर्फ पूछ लिया। और एक सवाल, एक चीज और, आपने कहा दलित अपमान, ओबीसी, सबका अपमान। मोदी जी कौन है? मोदी जी, हाँ, अभी वो बताया ना उन्होंने भाई साहब। सवालों का जवाब दीजिएगा मुझे, यही रोज काम करता हूँ। मोदी जी कौन है? वो कह तो रहे थे, मगरमच्छ के आंसू 9 साल। बच्चे में तो नहीं पूछना था, वकील साहब ज्यादा नहीं पूछना था। वो क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। वकील साहब इधर आइए, आगे आइए। मैंने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे कि मुझे बताइए कि मोदी जी क्या, और दूसरा सवाल ये पूछा कि कानून मंत्री बड़ा या संविधान निर्माता। कोई सवाल, क्योंकि आपकी बहस में वही 2 चीज थी। जी, 1 by 1 बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल जी। हमारे पार्टी पे इन्होंने ना जाने क्या क्या कहा। मैं इनको याद दिलाता हूं, झारखंड से आता हूं, जहां वो माननीय राज्यपाल थी। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड के ही रहने वाले अजय कुमार ने एविल मेंटेलिटी का कहा था, दानवीय सोच का। यही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति कहा था। और मैं बताता हूं आपको, हम उन पार्टी में से आते हैं जो देश की नींव को भी मजबूत करते हैं और संसद बना के गौरव भी पहनाते हैं। और मैं एक बात आपसे पूछता हूं, संविधान
मैं पूछ लूं भाई, मैं पूछने दो, मैं पूछ ले। संविधान का 79 आर्टिकल, उस 79 का आर्टिकल में कांग्रेस ने आपसे पूछा, विपक्ष ने आपसे पूछा कि इसका मतलब ये होता है, उसमें जो व्याख्यायित है उसमें एक राष्ट्रपति, एक संसद और अपर हाउस और लोअर हाउस। तो फिर क्यों नहीं, यही वो पूछ रहे हैं बस कि फिर क्यों नहीं वहां। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जो इनविटेशन कार्ड बना है बहुत सम्मान से पूछ रहा हूं, उसमें भाजपा का लोगो लग के इनविटेशन दिया जा रहा है क्या? अशोक स्तंभ लेके जा रहा है? सांसद के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के तहत वो निर्धारित किया है। और एक बात मैं स्पष्ट पूछता हूं, एक बात मैं